आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में कि कौन कौन सा चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया भारत में। तो देखिए, भारत का जो संविधान है एक तरफ से समझिए कॉपी ही किया हुआ है, क्योंकि इसमें से आधा से अधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और बाकी बात भी जो मेन चीज़ है वो भी दूसरे देश के संविधान से लाया गया है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 60% से ज़्यादा भाग लिया गया है। दूसरा चीज़ क्या है कि मेन जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, विधि का निर्माण प्रक्रिया हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, राष्ट्रपति का परिधान हो गया या राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। अधिकतर जो भाग हैं, मेन भाग हैं, वो दूसरे देश के संविधान से ही लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची वर्तमान में है। यदि पूछ दे कि मूल रूप में कितने अनुसूची थे, मतलब मूल रूप में कितने अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची थी, अब बढ़ करके अभी कितना अनुसूची हो गया, तो 12 अनुसूची हो गया। यदि पूछेगा कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं और जनवरी 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से। तो देखिए, संविधान में बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, अलग अलग देशों से बहुत सारे चीज लिए गए हैं, लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनके बारे में हम इनको देखेंगे। तो देखिए, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन प्रणाली। आप इनको बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल आते ही हैं। जब आते हैं याद नहीं रहेगा तो छूट ही जाएगा। और पता है ना कि एग्जाम में एक नंबर, पॉइंट नंबर का महत्व होता है। देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन प्रणाली। एकल नागरिकता मतलब समझ रहे हैं कि जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब राज्य का एक अलग नागरिकता है और देश का एक अलग नागरिकता है, वहां 2 नागरिकता दिया जाता है नागरिकों को। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। आगे है विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके तहत मतलब बताया गया है कि किसी भी कानून का निर्माण कैसे होता है। तो कानून का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले जो है कोई भी विधेयक लोकसभा चाहे विधानसभा में पेश किया जाएगा, फिर जब दोनों सदन से पास हो जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। ये जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। आगे है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब भारत में संसद के द्वारा शासन किया जा रहा है, इसी के बारे में बताया गया है। तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन। क्या क्या, तो एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन प्रणाली, ये तीनों मेन है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। वैसे बहुत सारे लिए गए, जो मेन है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे है यूएसए। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है मेन हम उसके बारे में देखेंगे। तो मौलिक अधिकार, इतना बार पूछा है ना, बाप रे बाप, इतना बार पूछा है आपको कह नहीं सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ध्यान से सुनिएगा कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से। आगे है संविधान की सर्वोच्चता। मतलब समझ रहे हैं कि देश में, भारतीय देश में संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, न मंत्रिपरिषद, मंत्री संतरी, जनता, कोई नहीं है, संविधान ही सर्वोपरि है। इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, मतलब संविधान सर्वोच्च है। और आगे है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए। और साथ ही उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ये प्रावधान भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी स्वतंत्र देश के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा कि सरकार मनमाना ढंग से कानून बनाएगी और उसे अपने जनता पे लागू करेगी, फिर क्या होगा, हिटलर के जैसा तानाशाही होगा। इसीलिए लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है भारत में, तो यूएसए के संविधान से, आप याद रखेंगे। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब हुआ कि यदि न्यायपालिका कोई डिसीजन दे दी है और यदि उसे लगता है कि उसमें कुछ गलती हो गया है, तो वह अपने डिसीजन को में सुधार ले सकती है या वापस ले सकती है। आगे है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। देखिए, यूएसए का जो संविधान है उससे बहुत सारे चीज भारतीय संविधान में लिए गए। सबसे मेन तो ब्रिटेन और यूएसए, इन्हीं दोनों के संविधान से भारत में शामिल किए गए हैं।
तो निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, इसीलिए प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं हो, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यही है लोकतंत्र का कहानी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसे जनता चाहेगी वही राजा बनेगा। मतलब वही समझ रहे, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च, तो देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति जो है, प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का पद जो है जन्मजात नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो, मतलब बाप के बदली बेटा नहीं बैठेगा, उसका चुनाव किया जाएगा। तो वही प्रावधान किया गया निर्वाचित राष्ट्रपति का किस देश से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से। आगे है महाभियोग, ये भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को पद से हटाना कैसे है। देखिए राष्ट्रपति तो देश का सर्वोच्च नागरिक है, अब उसे हटाया कैसे जाएगा, तो महाभियोग के द्वारा। महाभियोग एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, हालांकि भारत का सौभाग्य है कि अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो महाभियोग जो है पूछा जाता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और महाभियोग जो है संसद के सदन में ही होती है। तो महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। आगे है वित्तीय आपात, तो देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से। आगे है देखिए हम भारत के लोग, प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए पढ़े हैं ना आप लोग। तो प्रस्तावना में जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से। फंसना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा बोलेगा कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तब कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समझ रहे हैं ना। प्रस्तावना की भाषा बोल दिया तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और प्रस्तावना में बोलेगा हम भारत के लोग, सिर्फ हम भारत के लोग किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। आगे हम लोग देखते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, कनाडा। आगे है संघ एवं राज्य में शक्ति का विभाजन। आप पढ़े होंगे समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। ये जो सूचियां हैं, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ेंगे परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, मतलब अंतरिक्ष विभाग, ये सभी मेन है। तो किसके पास कौन सा विभाग होना चाहिए, किसके पास कौन सा शक्ति होना चाहिए, इसका प्रावधान जो लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से। मतलब समझ रहे हैं ना, संघ एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा का संविधान से। आगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ध्यान दीजिएगा कि संविधान में जो शक्तियां थी वो केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया गया, माने बांट दिया गया। लेकिन यदि कोई ऐसा कानून आ गया या कोई ऐसा शक्ति आ गया जो कि उसके बारे में किसी भी सूची में नहीं बताया गया है, तो वह अवशिष्ट शक्ति में आ जाएगी। तो अवशिष्ट शक्ति पे कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, संसद को। तो यह जो प्रावधान है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से। और एक है राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करना। मतलब समझ रहे हैं कि राज्यपाल तभी तक अपने पद पे रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति जब चाहेगा उसे हटा सकता है। जापान से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको भाई रट लीजिए, यही एकदम सेम टू सेम पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया है, तो जापान के संविधान से। आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, कैसे कुछ होते हैं संशोधन साधारण बहुमत द्वारा, कुछ होते हैं विशेष बहुमत द्वारा, इस प्रकार कैसे संविधान में संशोधन किया जाएगा, इसका प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से भी भारतीय संविधान में लिया गया है। क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची। अभी जस्ट पढ़े थे ना कि 3 प्रकार के सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन्हीं सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जो समवर्ती सूची है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि जो समवर्ती सूची है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे प्रस्तावना की भाषा। अभी जस्ट पढ़े थे ना कि पूछे यदि संविधान में कि हम भारत के लोग, सिर्फ हम भारत के लोग प्रस्तावना में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, तो यूएसए। और यदि पूछ दे कि प्रस्तावना की जो भाषा है, इसे देखते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
देखते हैं ना, जो एक विशिष्ट लैंग्वेज है, बड़ा अच्छा लैंग्वेज है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है भाई बार बार। देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। देखिए मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो हो जाएगा रूस। और यदि पूछे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 का ए। अब पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 का ए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, वो तो शामिल किया गया रूस के संविधान से, लेकिन इसे शामिल करने की सिफारिश किसने की, मतलब किस समिति के सिफारिश पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया, शामिल किया गया, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। किस समिति की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। कौन सा भाग संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, तो भाग 4 का ए, भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, तो अनुच्छेद 51 का ए। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं ज्यादा बार रिपीट कर देता हूँ, तो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं यहीं पे 3-4 बार यदि आपको बोल दूंगा तो आपको याद होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। आगे पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है यह भी रूस से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपात उपबंध। कहने का मतलब है कि आपातकाल जब लगता है तो उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त नहीं होते हैं, और उस समय और क्या क्या शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, उन्हीं के बारे में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे पूछेगा डायरेक्ट कीवर्ड याद रखिए ना, कि आपात जैसे देखेंगे पूछेगा कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी का संविधान से। आयरलैंड, अब आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। देखिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, तो भाग क्या हो जाएगा, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है संविधान में। और पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है भारत में, तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, उसी के बारे में जो प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए आपको एक चीज याद होगा, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि यूएसए के संविधान से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया। देख रहे हैं ना, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। मतलब समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कि बाप के बदले बेटा नहीं बैठेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राष्ट्रपति वही बनेगा जिसे निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा। तो आइए एक जरा सा फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए आसानी से। तो देखिए भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान लिए गए हैं वो आधे से अधिक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में आधे से अधिक प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। पहले मूल रूप से 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। 22 भाग है संविधान में और जनवरी 23 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। आगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय शासन प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। फिर यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हो गया संविधान का सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बढ़ कोई नहीं है देश में, ये भी लिया गया यूएसए के संविधान से। फिर उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए के संविधान से। और कि पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, इसका भी प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये भी लिया गया है यूएसए के संविधान से। फिर न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति जो है निर्वाचन के द्वारा आएंगे, ये भी प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। एवं महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, इसका भी प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। फिर है वित्तीय आपात, तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर है हम भारत के लोग, प्रस्तावना में शुरू में ही बोला जाता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी
सुने हैं ना। तो जो हम भारत के लोग हैं, सिर्फ हम भारत के लोग, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। और पूछेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था, फिर संघ एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, ये सभी जो है ना कनाडा के संविधान से ही लिए गए। आगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, मतलब कोई ऐसा कानून बनाना हो जो ना तो केंद्र सूची में हो, न राज्य सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो, तो इस विषय को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। इस विषय को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास दी गई, केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास दी गई। तो इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा के पास। क्या, तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने का प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर क्या है कि राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करना, मतलब कि राज्यपाल तभी तक अपने पद पे रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा। इसका प्रावधान भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। आगे है जापान। तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एकदम रट लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो जापान के संविधान से। आगे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अभी ये पढ़े थे ना हम लोग, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। तो ये समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आगे है रूस से। रूस से क्या क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से। फिर है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का भी प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। आगे है जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से। आगे है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, एकदम रट लीजिए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होंगे, मतलब लोकसभा से शामिल होंगे कि राज्यसभा से शामिल होंगे, कहां से लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। देखिए आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।